Hi. Today we will start IMO Comparing Quantities Chapter 8 from question number 13. Okay. So nowadays we are doing in these videos comparing quantities. Comparing quantities means we are comparing the quantities, that number. कैसे number को एक दूसरे से compare करेंगे. ओके अब यहाँ पर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से. पहले भी हमने वीडियो में बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख करके. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 कहता है साहिल रिसीव्स ₹65,000 एज कमीशन ऑन अ सेलिंग ऑफ कार. एक कार को सेल करने के लिए साहिल को कितना पैसा मिल रहा है? 65,000 ऑन अ सेल विच इज 5% ऑफ द सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग? सेलिंग प्राइस ही ले लेते हैं x. ओके, सेलिंग प्राइस क्या ले लेते हैं? x. तो अब x का जो 5% है वो होता है 65,000. तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है. तो x इंटू 5/100, बहुत ही सिंपल सा सम है, इज इक्वल टू 65,000 है. तो अब क्या लेंगे? x फाइंड आउट करेंगे. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 65,000 और ये 100 हमारा कहाँ जाएगा? ऊपर, और 5 आ जाएगा नीचे. ओके, इसको रिड्यूस कर लो. 13 5 जा, तो ये हो गया 13,000 और 100. तो आपका जो कार का प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 30 and 20 50. ठीक है, तो 13 लाख है. कहीं ऑप्शन 13 लाख? क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें ऑप्शन है आपका डी. ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, आभा परचेज्ड अ हाउस. Yes, Abha purchased a house from Abhas, purchase on credit. If the cost of house is 64,000 and the rate of interest is 5% per annum compounded half yearly, find the interest paid by Abha after 1.5 year. ठीक है, तो यहाँ एक बात हमेशा याद रखेंगे कि क्या पूछ रहा है कि अमाउंट कितना है. तो प्रिंसिपल सबसे पहले हमारे पास है कितना? 64,000. ठीक है, जो कंपाउंडेड है वो हाफ ईयरली हो रहा है. तो हाफ ईयरली होगा तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा? r इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2. r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/2%. क्योंकि जब हाफ ईयरली होता है तो रेट हाफ हो जाता है और टाइम क्या हो जाता है? टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा. टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर आपका है 1.5 ईयर, यहाँ जो टाइम दिया हुआ है क्या है? हाफ ईयरली. फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय 1.5 ईयर. तो 1.5 ईयर में कितना? 6 मंथ. तो यहाँ हो जाएगा 3. ठीक है, कितना? 6 मंथ. तो 3 6 मंथ होता है. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक है, n इज इक्वल टू 3. n इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 3, क्योंकि 6 मंथ कितना होता है? 1.5 ईयर में. ओके, चलिए अब आप इसको सिंपल फॉर्मूला पे डाल सकते हैं कि a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 होल टू द पावर n. ये होता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला. लेकिन इस फॉर्मूले से आप क्या फाइंड आउट करेंगे? अमाउंट. इस फॉर्मूले से क्या फाइंड आउट करेंगे? अमाउंट. और जब अमाउंट से प्रिंसिपल को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको जा करके मिलेगा. ठीक है, तो चलिए अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं हम लोग. वैल्यू क्या डालेंगे कि किस तरह से? यहाँ पर a इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है. तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p है 64,000. ठीक है, इंटू 1 प्लस r/100. r कितना था हमारा? 5/2. r कितना था? 5/2. तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 प्लस 5/2 जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और n का वैल्यू था 3. ठीक है, 5 से अब आप रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 40. ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 64,000 इंटू, ये जब 40 हो तो ऊपर कितना आएगा? 41/40 इंटू 41/40
इंटू 41/40। जब हमने क्यूब बताया था वीडियो में तो बताया था कि किस तरह से क्यूब का जो यूटिलाइज होता है वो होता है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में। 41 इंटू 41 फाइंड आउट करना, ठीक है। यहाँ जो 4 से हम रिड्यूस करेंगे तो 4 का ये क्यूब होता है 64, तो 4 तो चला जाएगा। अब आपके पास क्या रह गया आंसर में? आंसर में रह गया 41 इंटू 41, लेकिन यहाँ क्या है कि आपको फाइंड आउट करना है क्या, कि बस खाली अमाउंट नहीं फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ। तो ये जो हो जाएगा हमारा 41 का क्यूब जब करेंगे तो ये हो जाएगा 68921, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर लेंगे तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, CI इज इक्वल टू, ठीक है, 68921 है। अब इसमें से माइनस कर लेंगे हम 64000, ठीक है। क्या आएगा माइनस करके, 4921 है कहीं ऑप्शन? यस, ऑप्शन हो गया हमारा बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, अ ग्रोसर परचेज 80 kg ऑफ शुगर एट ₹1350 per kg and mixed it with 120 kg of sugar of cost 16 per kg. At what rate should he sell the mixture to gain 16%? यहाँ क्या बोल रहा है कि जो कोई ग्रॉसर है वो परचेज करता है 80 kg शुगर 13.5, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? अगर हमारा पहले लिया वो 80 kg शुगर लिया, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 13.5 से, तो एक प्राइस मिल जाएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जब 80 से हम 13.5 पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1080, ठीक है, रुपीज कितना हो जाएगा 1080। फिर दूसरा क्या बोलता है कि वो परचेज किया 120 kg ऑफ शुगर 120 kg एट द रेट ऑफ क्या है 16 पर kg। चलिए 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर जब हम दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 1920, ठीक है, रुपीज हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल जो हमारा केजी हो गया वो कितना हो गया 200 kg। टोटल कितना उसने परचेज किया 200 kg। प्राइस टोटल कितना लगा उसको 0, 8 + 2 10, 0 और 9 + 1 10, भी 0, 9 + 9 + 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3000 उसका टोटल सीपी हुआ, ठीक है, और टोटल वेट है इतना। तो 1 kg का कितना हो जाएगा प्राइस? अगर हम 1 kg का देखें प्राइस तो ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 215 जा, तो 1 kg का प्राइस उसको कितना आया 15 रुपीज। प्राइस ऑफ 1 kg, ओके, प्राइस ऑफ 1 kg इज इक्वल टू कितना आया ₹15। अब क्या बोल रहा है कि एट वॉट रेट शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 16%, तो उसको प्रॉफिट कितना चाहिए 16% प्रॉफिट चाहिए। तो 15 इंटू 16/100, ठीक है। अब यहाँ से उसका प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे, 4 जा हो जाएगा 16, 425 जा हो जाएगा यहाँ पर। फिर से ये क्या कर लेंगे 5 से 5 जा और 5 3 जा, तो 3 4 जा 12/5। तो ये जब 12/5 देखेंगे इसका मतलब क्या है कि ये इतना प्रॉफिट उसको चाहिए, ठीक है। 5 से इसको रिड्यूस कर लेते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये जो ₹2.40 है वो उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब प्राइस क्या हो जाएगा, इसलिए उसका जो प्राइस हो जाएगा 15 रुपीज जो था वो हमारा ओरिजिनल प्राइस था, उसमें प्रॉफिट कितना ऐड करेंगे 240, ठीक है। तो ये हमारा जो प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा 17.40 है कहीं ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन है आपका सी, तो इसका आंसर क्या हो गया सी। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर
16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, two-thirds of a consignment was sold at a profit of 6% and the rest at loss of 3%. If there was an overall profit of rupees 540, the value of the consignment. ठीक है, क्या बोलता है कि जो एक कंसाइनमेंट था उसको सेल किया ये, ठीक है। चलिए टोटल का सीपी हम देख लेते हैं कि कितना हुआ। टोटल सीपी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। टोटल सीपी कितना ले लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अब सीपी ऑफ 2/3 कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x/3, ठीक है। अब इसका जो एसपी था वो बोलता है क्या कि 6% के प्रॉफिट पे, तो यहाँ एसपी फाइंड आउट कर लेंगे। एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x/3 इंटू 106/100। बताया था ये आपको लास्ट वीडियो में कि कैसे हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो आ गया वो क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 212 डिवाइडेड बाय 300 और ये x, ठीक है। अब सेकेंड एसपी फाइंड आउट कर लेते हैं। एसपी इज इक्वल टू, ये हमारा 1/3 हो गया, उसको क्या किया, ये लॉस पे सेल किया। कितना लॉस, 3% के लॉस पे, तो 1/3, तो यहाँ हम लोग ले लेंगे x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x/3, ठीक है सॉरी x/3 और इंटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको किससे, 97, क्योंकि 3% है तो 97/100 से। अब ये कितना हो जाएगा 97x/300, ठीक है। तो जो टोटल हमारा हो गया वो कितना हो जाएगा, एसपी दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो एक जो पहला एसपी था वो कितना था 212x/300 प्लस 97x/300, ये हो गया हमारा टोटल एसपी। टोटल एसपी इज इक्वल टू, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट में से हम इसको माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 309x डिवाइडेड बाय 300 माइनस x, ठीक है। चलिए अब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आपको क्या मिल जाता है, यहाँ आपको मिल जाएगा 309x 300, ठीक है। ये हो जाएगा 309, ये 300 ले लेते हैं एलसीएम, x माइनस हो जाएगा 300x इज इक्वल टू हो जाएगा 9x/300, ठीक है। चलिए इसको रिड्यूस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा जो प्रॉफिट है इज इक्वल टू कितना है 540, ये प्रॉफिट जो है वो कितना है 540। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 9x/300 इज इक्वल टू 540, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 540 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 9, 6 जा हो जाएगा यहाँ पर 0, 6 3 18, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 18,000 है कहीं ऑप्शन 18,000, यस ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब 2/3 कंसाइनमेंट का है तो पहले आपने क्या फाइंड आउट किया, SP1 फाइंड आउट कर लिया, दूसरा क्या किया SP2 फाइंड आउट कर लिया, दोनों को जब ऐड कर लेंगे और उसमें से CP को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ हमने क्या किया CP को सब्ट्रैक्ट किया। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द CP जो भी हमारा अमाउंट आया दैट इज इक्वल टू 540, और इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे x का वैल्यू, जो x क्या था हमारा, x जो था यहाँ पर वो था आपका टोटल CP, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अ बुक वॉज सोल्ड फॉर ₹2750 with a profit of 10%. It was sold for
देन व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, बुक को सोल्ड किया कितने में, तो सेलिंग प्राइस. ओके, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 27.50. ओके, विथ अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%. ठीक है, तो यहां पर आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सीपी, और सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ जब फाइंड आउट कर लेंगे सीपी तो कितना हो जाएगा, ये 27.5 इंटू 100. ठीक है, डिवाइडेड बाय 110. ठीक है, और इस तरह से आपको कितना मिल जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, 11 2 ज़ा 22 एंड 11 5 ज़ा 55. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 25 आ गया आपका सीपी. अब पूछ क्या रहा है कि अगर हम इसको सेल करें 25.75 में, देन व्हाट विल हैव द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. तो यहाँ पर अगर 25.75 में, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 25.75 माइनस कर लेते हैं 25. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.75. तो 0.75 जब आ गया आपका क्या कि 0.75 क्या आ गया आपका प्रॉफिट, तो आप इसका परसेंटेज फाइंड आउट कर लीजिए. परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, है ना. तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट जो कि है आपका 0.75 डिवाइडेड बाय 25 है सीपी, इंटू हो जाएगा 100. ठीक है, तो ये 25 3 ज़ा. ठीक है, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 3% का प्रॉफिट. है कहीं ऑप्शन में 3% प्रॉफिट, यस सी. तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 18, 19 एंड 20 को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कुछ और कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में. ठीक है,